नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कमर के बारे में। योगासन में आपको बताऊंगी जो कमर को मजबूत करेंगे। कमर दर्द की शिकायत काफी लोगों को रहती है। कमर में जकड़न रहती है, कमर मजबूत नहीं है, कमर में दर्द है। और ये सब क्यों होता है? हम आजकल दरअसल बैठते बहुत ज्यादा हैं। हम बैठकर काम करते हैं, बैठकर टीवी देखते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से जो कमर की हमारी मसल्स हैं वो वीक पड़ने लगती हैं, कमजोर होने लगती हैं। इसके अलावा हम क्या गलती करते हैं? हमारा जो पोस्चर होता है वो हम गलत करते हैं। हम कमर को सीधा रखने के बजाय झुका लेते हैं, कमर को मोड़ देते हैं, कंधों को झुका लेते हैं, जिसकी वजह से जो रीढ़ की हड्डी है, जो हमारा स्पाइनल कॉलम है, वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, अपना लचीलापन खो देती है। तो ये दो कारण होते हैं जिसकी वजह से हम जकड़न, अकड़न, दर्द महसूस करने लगते हैं। और इन सभी से दूर रहने के लिए हमें क्या करना है? दो बहुत ही आसान चीजें। एक, अपने आप को बार बार हमें याद दिलाना है कि हमें सीधा बैठना है, कमर सीधी रखनी है। दूसरा, ये 5 योगासन मैं आपको बताऊंगी जो कमर को मजबूत रखते हैं, वो हमें रोज करने हैं। तो चलिए अपनी मैट पर आ जाइए। सबसे पहले अपनी मैट पर आप कमर के बल लेट जाएं। तो हम कमर के बल लेटे हैं। अब लेटने में आप ये ध्यान रखें कि आप एक सीधाई में लेटे हैं, यानी कि आपका जो नेक है और आपकी स्पाइन एक सीधी लाइन में हो, बाजू आपके साथ में है, हाथ जमीन पर। अब यहां से आप सांस भरते हुए दाहिने पैर को उठाइए, जितना आप उठा पाए। आपका घुटना मुड़ेगा नहीं, सीधा रहेगा। सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए बाएं पैर को उठाया, सांस छोड़ते हुए वापस। अब सांस भरेंगे और दोनों पैरों को उठा लेंगे। और इस पूरी प्रक्रिया में आपके हाथ जमीन से उठेंगे नहीं, ना तो हाथ ना गर्दन। सांस छोड़ते हुए पैरों को वापस। ऐसा कम से कम आप 5 बार करें। दूसरे आसन के लिए घुटनों को मोड़ लें। तो आपके घुटने साथ में हैं, आपके पंजे भी साथ में हैं, पैर साथ में हैं, और बाजुओं को हम इस तरह से फैला लेंगे। अब सांस भरते हुए दोनों घुटनों को हम बाईं ओर झुका देंगे और गर्दन को दाईं तरफ मोड़ लेंगे। यहां आप ध्यान दें तो मेरे कंधे जमीन पर हैं, कंधों को बिल्कुल नहीं उठाना। ये एक जेंटल ट्विस्ट है जो मिडिल ऑफ द बैक से हम लेकर आ रहे हैं, स्पाइनल कॉलम की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। सांस छोड़ते हुए हम वापस सेंटर पोजीशन में आएंगे। सांस भरते हुए अब घुटनों को दाईं तरफ झुकाएंगे और हम गर्दन को बाईं ओर मोड़ लेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस हम सेंटर में आएंगे। इसका एक और वेरिएशन क्या हो सकता है कि आप घुटनों को थोड़ी दूरी पर रखें। थोड़ी दूरी बनाते हुए हम घुटनों को मोड़ेंगे और फिर सांस भरते हुए दोनों घुटनों को हमने बाईं ओर झुकाया, गर्दन को दाईं ओर। सांस छोड़ते हुए वापस हम सेंटर पे आए। सांस भरते हुए अब घुटने दाईं ओर झुकेंगे और गर्दन बाईं ओर। सांस भरते हुए वापस हम सेंटर पोजीशन पे आ जाएंगे। ऐसा कम से कम आप 5 बार रिपीट करें। तीसरे आसन के लिए आप अपने पेट के बल लेट जाएं। तो आप पेट के बल लेटे हैं, आपका जो पेट है वो मैट को छूना चाहिए। आपकी टांगे एकदम सीधी हैं और पैर साथ में हैं। इसके बाद आप अपने हाथों को कंधों के नीचे लेकर आए। यहां पर सांस भरते हुए आप अपनी अपर बॉडी को उठाएंगे भुजंगासन में आने के लिए। कोहनियां मुड़ी हुई हैं, शरीर के पास हैं और आप ऊपर देखिए। सांस छोड़ते हुए वापस। ऐसा कम से कम 5 बार करें।
हो सकता है शुरुआत में 2 बार बहुत हो, धीरे धीरे आप 5 बार करें। एक और वेरिएशन भुजंग आसन का हो सकता है कि आप दोनों हाथों को छाती के नीचे लेकर आए, ठोडी आपकी जमीन पर है और अब सांस भरते हुए आपने बॉडी को ऊपर उठाना शुरू किया और बाजुओं को सीधा करना शुरू किया। सांस छोड़ते हुए हम वापस मैट पर आ जाएंगे। अब आप इस तरह से अपनी अपर बॉडी को उठाएं, अपने 4 आर्म्स पे हमको आना है। यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि हमारी जो कोहनी है वो कंधे के नीचे रहेगी। हमारे जो 4 आर्म्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे और आप सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे और गर्दन ऊपर निकल जाएंगे। यहां अगर गर्दन में दिक्कत है, ऊपर आप नहीं देख पा रहे, तो आप सामने देखते रहें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। इसका एक और वेरिएशन क्या हो सकता है कि हम पहले ऊपर आए और फिर हमने अपनी कोहनियों को जमीन पर रखा, कोहनियों को मिलाया और फिर हमने अपनी ठोडी को अपने हाथों पर टिका दिया। बल्कि ये तो एक ऐसा पोज हो सकता है कि अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हैं या आप गाने सुन रहे हैं या आप टीवी देख रहे हैं, तो आप इस तरह से इस पोज में रह सकते हैं, यानी कि आप एंटरटेनमेंट भी हो रहा है और साथ के साथ योगा भी हो रहा है। और फिर हम धीरे धीरे इस पोज से वापस आएंगे। 5वां पोज धनुरासन। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे नीज जो है, हमारे घुटने पैरेलल हैं, यहां अपने दोनों ही घुटनों को हम मोड़ेंगे। फिर हम अपनी एंकल्स को, एड़ियों को पकड़ेंगे। अगर एड़ियों को पकड़ना संभव नहीं है तो हम अपने टोज को पकड़ लेंगे, या फीट, आप मिडिल ऑफ द फीट अगर पकड़ पा रहे हैं तो आप वो पकड़ेंगे। और फिर हम सांस भरते हुए अपनी अपर बॉडी को और अपनी थाइस को मैट से उठाएंगे, कुछ इस तरह। एक्सेल, सांस छोड़ते हुए, यानी कि फिर हम वापस आएंगे और रिलैक्स। अब शुरुआत में अगर धनुरासन जो अभी हमने किया था वो थोड़ा मुश्किल हो रहा है करना, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैं अपने हाथों से ना तो एड़ियां पकड़ पा रही हूं ना मैं अपने पैर पकड़ पा रही हूं, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों को पीछे ले जाइए कमर के और इस तरह से फिंगर्स को इंटरलॉक कर लीजिए। आपकी घुटने मुड़े हुए हैं और सांस भरते हुए इस तरह से अपने शरीर को उठा लीजिए। एक्सेल, यानी कि सांस छोड़ते हुए फिर हम वापस आएंगे। और उसके बाद आप कुछ देर बालासन में, यानी कि चाइल्ड्स पोज में आराम करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप लाइक बटन को जरूर प्रेस करिए। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने परिवार के साथ आप ये वीडियोस शेयर करिए, उनके साथ मिलकर आप योगा करिए। मेरे साथ आप योगा करते रहिए और अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।